हाय हेलो एवरीवन, मीचर पटेल। आज आपको स्किन के बारे में बताने वाली हूँ, मेकअप के बारे में कि आपको अक्सर मेकअप में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे जो कि मुझे बोलते हैं कि मैम हमारा मेकअप ग्रे क्यों हो जाता है। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मेकअप ग्रे होने की, तो वो बता रहा है कि मैम मेकअप ऐसा कुछ दिखाओ कि मेकअप ग्रे ना हो जाए। तो आज मैं स्पेशली आपका मेकअप ग्रे क्यों हो जाता है इसके टॉपिक पे ही बात करने वाली हूँ। अ, कई लोगों को ऐसा होता है कि मेकअप ग्रे हो जाता है, उसका एक ही रीज़न होता है। मैं न आपको बता दूं कि मेकअप कभी ग्रे नहीं होता, कभी भी ग्रे नहीं होता। क्यों? उसकी भी मैं अगर बात करूंगी कि जब आपको सही टेक्निक, सही नॉलेज, आपको अगर ये पता है ना कि कौन सी टाइप्स की स्किन है और इस टाइप की स्किन पे कौन सा शेड जाएगा, ये अगर आपको आ जाएगा ना तो आपका मेकअप कभी भी ग्रे नहीं होगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है, आपको स्किन एनालिसिस करना ही नहीं आता कि ये कौन से शेड की स्किन है और उस पर हम कौन सा शेड अप्लाई करते हैं। अगर आप रॉन्ग मिक्स मैच करके आप अपने क्लाइंट्स के फेस पे लगा दोगे तो आपका मेकअप ग्रे ही हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि कोई जो मेरे स्टूडेंट है ऐसा बोल दे कि मैंने स्किन टोन तो ऐसा ही उसका शेड जो था वही लगाया था फिर भी ग्रे हो गया। तो इसका मैं आज आपको एक रीज़न क्लियर करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जब आप सही शेड यूज़ करते हो फिर भी ग्रे होता है तो उसको वो प्रॉब्लम का आज के वीडियोस में आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आने वाला है। कहीं कभार क्या होता है, जब भी हम लोग जब हम मेकअप के क्लास में जाते हैं मेकअप सीखने के लिए, तभी जब हम डस्टी स्किन पे अगर मॉडल का वर्क देखते हैं, उसकी कैसे भी स्किन हो फिर भी उसका मेकअप फ्लॉलेस और ग्लोसी दिखता है, फ्लॉलेस एकदम फ्लॉलेस और नेचुरल दिखता है। लेकिन उसकी अगर मैं बात करूँ, जो भी मॉडल्स होते हैं ना उसके फेस पे कभी हेयर नहीं होता। वो लोग फेस पर वैक्सिंग कराते हैं, हेयर जो अपना होता है वो रिमूव करते हैं। और हमारे पास जो हमारा रियल क्लाइंट हमारे पास जो हमारा रियल क्लाइंट्स होता है वो आते हैं, तो उसके फेस पे अक्सर हेयर ही होता है। वो बिना हेयर किए होते ही नहीं है। मेरी अगर मैं बात करूँ तो आप अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका मेकअप ग्रे होने का रीज़न, सही रीज़न क्या है। आप देख लीजिए, अब यहाँ पे ना जो ये मेरे बड़े बड़े हेयर है, आपको दिख रहे हैं ये बड़े हेयर है, इसके यहाँ पे भी छोटे छोटे हेयर है जो आपको नहीं दिखेंगे, बहुत छोटे हैं। अगर मैं मेरे फेस पे मेकअप करूँ और एप्लीकेशन भी रॉन्ग डायरेक्शन से करूँ तो भी आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। आप फेस पे देख लो, जब भी आप किसी के फेस पे भी देख लो, उसके हेयर का जो डायरेक्शन होता है ना वो क्या होता है, अप टू डाउन। ठीक है, अप टू डाउन। हेयर का जो डायरेक्शन होता है वो अप टू डाउन। और जब भी हम हमारे क्लाइंट के फेस पे मेकअप करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमने बेस यहाँ से लगाया यहाँ से लगा। कई तरह की ब्यूटिशियंस क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे डेप डेप करते हैं, बाद में थोड़ा सा यहाँ पे लगा के डेप डेप करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। उसका राइट डायरेक्शन नहीं होता है। जब आप राइट डायरेक्शन में एप्लीकेशन नहीं करते हो तो आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा। आपको सही डायरेक्शन आना चाहिए। सही डायरेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो ये हमारा हेयर का डायरेक्शन है अप टू डाउन। अभी मैं अगर कंसीलर करूँ तो मेरा कंसीलर का एप्लीकेशन, जब भी मैं मेरे फेस पे कंसीलर एप्लीकेशन करूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अप टू डाउन। जब भी मैं मेरे फेस पे कंसीलर एप्लीकेशन करूँ तो मैं यही डायरेक्शन में लगाऊंगी, अप टू डाउन, अप टू डाउन। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा देखो, यहाँ पे मेरा जो हेयर का डायरेक्शन अप टू डाउन है और यहाँ से मैंने ऐसे बेस लगा दिया, ऐसे या तो ऐसे, तो हमारा हेयर का जो रूट्स होता है, हेयर होता है, वो किस तरह उसका मोड होगा, इस तरह से उसका बॉन इधर है और हम लोग बेस लगा देते हो तो ये इधर चिपक जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, ग्रे क्यों होता है, वो जो चिपका हुआ हेयर है ना वो 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद वो चिपका है वो निकल जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि वहाँ पे हमारा मेकअप ग्रे हो गया है। अगर आपको बालों के साथ वर्क करना है, अगर आपके जो क्लाइंट्स, कई बार क्लाइंट्स क्या होता है बोलते, हम लोग उसको हाँ कहते हैं कि मैम आपके फेस पे बहुत सारे हेयर है, आप हेयर रिमूव करवा दो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे हेयर रिमूव नहीं करना, बाद में बड़े बड़े हेयर आ जाएंगे, मुझे वैसे ही मेकअप कर दो। और उसकी यही डिमांड होती है कि मेरा मेकअप ग्रे भी नहीं होना चाहिए,
तो हम लोग तो ठहरे ब्यूटिशियन, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देना ही पड़ेगा। तो आपको ये करना है कि आपके जो क्लाइंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको अपने जो फाउंडेशन है, आपका जो बेस है, वो वही डायरेक्शन में लगाना है। उससे क्या होगा, जो हमारा हेयर का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में ही वो चिपक जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात अच्छे से? अगर आपका एक डाउट्स है कि आपका मेकअप ग्रे हो रहा है, तो इसका मेन पॉइंट मैंने खुद रिसर्च करके पकड़ा है ये, कि मेकअप ग्रे क्यों होता है। जब भी मैंने यही डायरेक्शन में मेकअप बेस क्रिएट किया हो तभी मेकअप ग्रे नहीं होता। अगर आपका क्लाइंट भी कोई आके बोलता है कि मैम हाँ ये ज़रूर होता है, अगर आप अपने बेस को रॉन्ग मिक्स मैच करके लगाते हो तो आपका ग्रे होगा। लेकिन राइट मिक्स मैच करने के बाद भी जो ग्रे होता है उसका रीज़न ये हेयर ही होता है। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको आज के वीडियोस में ये समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आप लोग भी अपने मेकअप में इम्प्रूव ला सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को बेफिक्र कह सकते हैं कि अभी मेरा मेकअप ग्रे नहीं होगा। देखो ये ट्रिक ना किसी को बतानी नहीं है, आपको अप्लाई करनी है। जब आप खुद अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट टेक्निक से कोई भी चीज़, मेकअप में ही नहीं कहीं पे भी, जब भी कोई चीज़ में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसका एक ही प्रॉब्लम होगा कि आपको उसकी सही टेक्निक पता नहीं है। जब भी आप कोई सही टेक्निक सीख लेते हो ना, तभी आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, हमारे वीडियोस को कंटिन्यूस देखना पड़ेगा। मैं वीडियोस ऐसा ही बनाती हूँ जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, मैंने खुद उसका सॉल्यूशन लिया हो, तभी मैं वीडियोस मेरे आईडी पे पोस्ट करती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नया लेके। आई जस्ट होप कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा हो। तो आप लोग ज़रूर से, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और हमारा वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।